चिड़िया के 3 अंडों से 3 छोटे छोटे बच्चे बाहर आ गए थे। आज चिड़िया माँ बहुत खुश थी। मेरे बच्चे बहुत सुंदर हैं। बच्चों, आप घोंसले में ही बैठो, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा मम्मा, मैं तो मीठा फल खाऊंगा और मैं भी फल ही खाऊंगा। मम्मा मम्मा, वो दाना क्या होता है? भाई फल खाएंगे और मैं दाना खाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब मुझे जाना होगा, मैं जल्दी लौट कर आऊंगी मेरे बच्चों। फिर मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। तोते के घर के पास एक अमरूद का पेड़ था। तोता वहाँ बैठा पके हुए अमरूद खा रहा था। चिड़िया वहाँ चली जाती है। तोते, मेरे बच्चे आज ही अंडों से बाहर आए हैं। मैं यहाँ मीठा फल लेने आई थी, मगर यहाँ तो कुछ नहीं है। छी, आहिस्ता बोलो, मैंने फल इन पत्तों के नीचे छुपाए हुए हैं। उन कौवों के डर से वो सारे फल तोड़ कर ले जाते हैं। तोता पत्तों वाली शाख हटाता है तो नीचे पके हुए 3 अमरूद थे। चिड़िया खुश हो जाती है और उस पेड़ से 3 पके हुए अमरूद तोड़कर अपनी टोकरी में रख लेती है। तोते भैया, आपने तो मेरी बहुत मदद की। ना जाने मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ता फल लेने के लिए। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं हर रोज तुम्हारे लिए कोई नया फलों वाला पेड़ ढूंढ लिया करूँगा। छोटी बेटी दाना मांग रही थी, अब मुझे जाना होगा। मुझे कहीं से दाना भी ढूंढना है। झरने के पास जाओ, वहाँ से आपको दाना भी मिल जाएगा। दिन गुजरते गए और मम्मा चिड़िया अब अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। गुड़िया और उसका एक भाई तो घोंसले के पास ही उड़कर उड़ना सीख रहे थे, मगर बड़ा भाई चिंटू दूर निकल जाता। मम्मा चिड़िया आगे से जाती और उसे वापस लेकर आती। चिंटू बेटा, अभी आपने नया नया उड़ना सीखा है, घोंसले से दूर मत जाओ। यहाँ जंगल में दूर जाना छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। मम्मा, मगर मैं भाई और बहन से ज्यादा अच्छे से उड़ सकता हूँ। भाई, मम्मा की बात ध्यान से सुनो। जिंदा रहने के तौर तरीके हमें मम्मा ही सिखाएंगी। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया दाना लेने जाती है तो बच्चे घोंसले के आसपास ही उड़ना शुरू कर देते हैं। बड़ा भाई चिंटू तो कुछ ज्यादा ही बुलंदी पर चला जाता है। भाई, दूर मत जाओ भाई। मैं इससे भी ऊपर तक जा सकता हूँ। मैं बादलों को हाथ लगा सकता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चिंटू और ऊपर जाता है और तेज हवा का झोंका चिंटू को उड़ाकर अपने साथ ही ले जाता है। भाई मेरा भाई कहाँ चला गया? गुड़िया बहन, चुप कर जाओ। चिंटू भाई को उड़ना आता है, वो वापस आ जाएगा। नहीं, हमें मम्मा को बताना होगा। मगर मम्मा ने तो हमें घोंसले से बाहर जाने से मना किया हुआ है। झरने के पास, मम्मा झरने के पास होंगी। मैं जाकर मम्मा को बताती हूँ। मम्मा ने मुझे बताया था कि वो आज झरने के पास दाना लेने जाएंगी। छोटा भाई घोंसले में छुप कर बैठ जाता है और गुड़िया अपनी मम्मा की तरफ जाती है। गुड़िया तोते से पूछती है, तोते अंकल, झरना किस दिशा में है? झरना तो वो सामने वाले बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ है। गुड़िया फिर से उड़ती है। गौरी, मेरे तो तीनों बच्चों ने उड़ना सीख लिया है, मगर बड़ा बेटा घोंसले से दूर निकल जाता है। वो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देता। बच्चा है, समझ जाएगा। मेरे जग्गू ने तो अभी तक एक उड़ान भी नहीं ली, वो तो उड़ने से बहुत डरता है। गुड़िया भागी भागी मम्मा के पास पहुँच जाती है। मम्मा, भाई, चिंटू भाई। मम्मा, क्या हुआ गुड़िया बेटी? चिंटू भाई को क्या हुआ? मम्मा, चिंटू भाई बादलों को हाथ लगाने गया था, वो वापस नहीं आया। हाय, मैं मर गई। मेरा चिंटू तो तेज हवा में उड़ गया होगा। चिंता ना करो चिड़िया, मैं अभी देखती हूँ हवा किस दिशा में चल रही है। फिर गौरी एक पत्ता पेड़ से तोड़कर हवा में नीचे गिराती है, जो एक दिशा में उड़ता हुआ चला जाता है। पश्चिम वाली दिशा में। हवा पश्चिम वाली दिशा की तरफ चल रही है। गुड़िया बेटी, आप घर जाओ, ध्यान से जाना बेटी। मम्मा चिड़िया और गौरी कव्वी पश्चिम वाली दिशा की तरफ उड़ती हैं। तेज हवा के साथ साथ उनके लिए उड़ना मुश्किल तो था, मगर एक माँ को अपने बेटे की जान बचाना थी। गौरी यहाँ आओ। वो सामने बेरी के पेड़ में फंसा हुआ है मेरा चिंटू। चिड़िया, ध्यान से निकालना, चिंटू के पंख भी घायल हो सकते हैं। मामा चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने बेटे को बेरी के पेड़ से बाहर निकालती है। चिंटू बेहोश था। मम्मा चिड़िया उसे घर ले आती है। शाम के बाद जाकर चिंटू अपनी आंखें खोलता है। उसके बहन भाई और चिंटू की मम्मा उसके पास बैठे हुए थे।
मैं कहाँ हूँ? चिंटू भाई, तुम बादलों में हो, बधाई हो, तुम बादलों तक पहुँच गए हो। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। गोरी कव्वी बहुत नाज नखरे वाली कव्वी थी। उसकी शादी कालू कव्वे से हुए 6 महीने हो गए थे, मगर वो माँ नहीं बनना चाहती थी। न जाने कब मेरे घर में अंडा आएगा और मेरे घर में भी बच्चों की काएं काएं होंगी। कालू जी, मेरी अभी उम्र ही क्या है, मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती। अगर माँ नहीं बनना चाहती तो मुझसे शादी ही क्यों की थी? मैं कितना बदनसीब हूँ जो पिता नहीं बन सकता। और तू भी सुन ले, अब या तो तू इस घर में नहीं रहेगी या मेरे अंडे की माँ बनेगी। गोरी कव्वी गुस्से में घर से चली जाती है। नदी पर गोरी कव्वी को उसकी सहेली कव्वी मिलती है। गोरी, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? सहेली, तुम तो जानती हो माँ ने मेरी शादी छोटी सी उम्र में कर दी थी और मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती, मगर मेरा पति मुझसे अंडे लेने की जिद कर रहा है। समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। बस इतनी सी बात पर तू परेशान है? तू ऐसा कर, इंसानों की बस्ती से एक मुर्गी का अंडा लाकर घोंसले में रख ले, ऐसे तेरे कुछ दिन तो आराम से गुजर जाएंगे। सहेली, और जब अंडे से मुर्गी का बच्चा निकला तो मेरा पति मुझे मार मार कर बंदरिया बना देगा। तुम कुछ दिनों बाद अंडा तोड़ देना और अपने पति से कहना कि अंडा खराब हो गया है। ऐसे ही मुर्गी के अंडे लाती रहना और अपने पति से अच्छे अच्छे भोजन खाती रहना। वाह रे सहेली, तूने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। अब मेरा फिगर कभी खराब नहीं होगा क्योंकि मैं कभी माँ जो नहीं बनूंगी। फिर गोरी कव्वी 2-4 दिन छोड़कर इंसानों की बस्ती में जाती है। गोरी कव्वी किसान के घर में पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। जब किसान की पत्नी मुर्गियों को दाना डालने के लिए डिब्बे का दरवाजा खोलती है तो गोरी कव्वी तैयारी कर लेती है और तेजी से उड़ती है और डिब्बे से एक मुर्गी का अंडा उठाकर भाग जाती है। वो गई, बुरी कव्वी मेरी मुर्गी का अंडा चुराकर भाग गई। मगर गोरी कव्वी मुड़कर पीछे नहीं देखती। वो अपने घर जाकर मुर्गी का अंडा अपने घोंसले में रखकर बैठ जाती है। शाम को जब उसका पति कालू कौवा घर आता है तो गोरी कव्वी उससे कहती है, बधाई हो कालू जी, मैंने अंडा दिया है। गोरी की बात सुनकर कालू कौवा तो खुशी से नाचने लगता है। मेरा अंडा, अब मेरे घर में भी छोटा सा बच्चा आएगा। कालू जी, आज मेरा दाना नहीं बल्कि फल खाने का मन है। तू चिंता न कर, मैं अभी तेरे लिए फल लेकर आता हूँ। खुशी में पागल होकर कालू कौवा घर से निकलता है। कबूतर, मेरी पत्नी ने अंडा दिया है, अब मैं भी अपने बच्चे का पिता बन जाऊंगा। चिड़िया, गोरी ने अंडा दिया है, बहुत सुंदर है मेरा अंडा। मैं अपनी पत्नी के लिए फल लेने जा रहा हूँ। कौवे भैया, अब अपनी पत्नी और अंडे की अच्छे से रक्षा करना। ऐसे कौवा खुशी खुशी सबको बताता है। फिर गोरी कव्वी बहुत मजे करती है क्योंकि कालू कौवा अब उसके लिए दाना नहीं बल्कि फल लेकर आता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गोरी कव्वी सोच रही थी, आज कालू के आने से पहले पहले मैं ये अंडा तोड़ देती हूँ और कालू से कहूँगी कि अंडा खराब हो गया है। मगर आज कालू कौवा शाम से पहले ही घर लौट आता है। पति जी, आज आप इतनी जल्दी ही घर लौट आए। अब मुझसे अपने अंडे से दूर नहीं रहा जाता। ये लो, तुम ये मीठा फल खाओ और मैं अंडे के पास बैठ जाता हूँ। गोरी कव्वी फल देखकर जल्दी से फल पर टूट पड़ती है और कालू कौवा अंडे के पास बैठ जाता है। कुछ अजीब सी आवाज आती है और अंडा हिलने लगता है। अंडा टूट जाता है और अंडे से एक मुर्गी का बच्चा बाहर निकलता है और इधर उधर देखकर मुर्गी की तरह बोलने लगता है, गोरी धोखा, तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। ये तो मुर्गी का अंडा था। कालू सच, मैं सच कह रही हूँ, मुझे क्या मालूम ये सब कैसे हुआ। तेरा पति मैं हूँ कालू कौवा, कोई मुर्गा नहीं है जो मुर्गे का अंडा देगी तू। मुर्गी का बच्चा तो कालू कौवे को देखकर डर जाता है और बोले जा रहा था, चल निकल जा, अभी के अभी तू मेरे घर से निकल जा। फिर कालू कौवा गोरी कव्वी को मार मार कर अपने घर से निकाल देता है।
गौरी कव्वी रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, कालू ने मुझे घर से निकाल दिया है। रोते हुए गौरी कव्वी सारी बात चिड़िया को बताती है। सारा प्लान उल्ट हो गया चिड़िया। मैं आज ही वो अंडा फेंकने वाली थी और आज ही पकड़ी गई। गौरी, तुमने अपने पति के विश्वास को तोड़ा है। वो तो पूरे जंगल में सबको बताता फिर रहा था और तूने उसे धोखा दे दिया। चिड़िया, बस एक बार कालू से मेरी सुलह करवा दो, फिर मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं अंडा भी दूंगी और बच्चा भी पाल लूंगी। बस एक बार मुझे कालू से माफी ले दो। फिर चिड़िया गौरी कव्वी के साथ जाती है और उसे कालू कव्वे से माफी लेकर देती है। गौरी, एक घर बच्चों से ही घर बनता है और तू बच्चे पैदा करने से डर रही है। कालू जी, मैं अपनी सहेली की बातों में आ गई थी, मुझे माफ कर दो। फिर कालू गौरी को माफ कर देता है और फिर कुछ दिनों बाद गौरी सच में अंडा दे देती है। मगर कालू कौवा अभी भी डर रहा था कि कहीं ये भी कोई मुर्गी का अंडा ही ना हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।